नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। संसद का आखिरी दिन था और उस आखिरी दिन में जो सरकार और विपक्ष वो अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे थे और जो सरकार का कार्यकाल रहा है, क्योंकि ये आखिरी सत्र था 2019 से लेकर और 24 तक के कार्यकाल का, इसके बाद चुनाव होना है। तो जो स्पीकर है उनका धन्यवाद दिया जा रहा था और सभी विधायक अपनी अपनी बात रख रहे थे। लेकिन इसी बीच में राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा जो रामलला की हुई है, इसके बारे में मोदी सरकार ने इस पर विशेष सत्र बुलाया था और इस पर भी सभी सांसदों को बोलने का मौका दिया गया। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इसको ऐतिहासिक बता रही थी, वहीं दूसरी तरफ ओवैसी जैसे नेता इसके बारे में भड़काऊ बातें कर रहे थे। संसद के अंदर बाबरी मस्जिद जिंदाबाद नारे लगाए गए ओवैसी के द्वारा। इस तरह के मामलों में अब पूरे देश के अंदर आक्रोश है कि अगर एक नेता और संसद का इस्तेमाल इस तरह की भड़काऊ बात के लिए करता है, सोचिए ओवैसी जो है वह क्या कहता है। वो कहता है ये जो है बाबरी मस्जिद जो बनाई गई है, 22 जनवरी का जो जश्न मनाया जा रहा है कि ये ऐतिहासिक हो गया है, उस दिन बड़ा वैसा। तो ये जो सरकार है ये क्या करोड़ों मुसलमानों को मैसेज देना चाहती है, ये सरकार ये संदेश देना चाहती है कि यहाँ जो है एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों पर विजय प्राप्त कर ली है। वो ऐसी कहते हैं कि हमारे साथ यानी मुसलमानों के साथ 1992, 2019 और 2022 में धोखा दिया गया है मुसलमानों को। कौन सा धोखा दे दिया भाई? आप कह रहे हैं कि अयोध्या के मामले में जो फैसले आए हैं और इसके पहले जो हुआ है वहां ताले खोले, मूर्ति की स्थापना हुई, ये कहते हैं कि ये सब गलत हुआ है। ये कोर्ट ने भावनाओं के आधार पर फैसला दिया है, सत्यता के आधार पर नहीं। और ये ओवैसी के अलावा मैं देख रहा हूं कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये जहर फैलाया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि कोर्ट ने तो ये तक कहा है कि वहां पहले मंदिर नहीं था, जबकि फैसले में ऐसा नहीं है। एक झूठ फैलाया जा रहा है। भाई अयोध्या में राम जन्मे, इससे कौन मना कर सकता है? लेकिन ओवैसी झूठ फैला रहा है। अब उसमें बता दूं कि वहां तो अमित शाह थे और अमित शाह ने करारा जवाब ओवैसी को दिया, तो विपक्षी दल वहां से भाग खड़े हुए। अमित शाह ने साफ कर दिया और अमित शाह जी ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा 22 जनवरी 2024 का दिन 1528 से शुरू हुए संघर्ष का एक बड़े आंदोलन का अंत है और वो अंत का दिन है। देश की संस्कृति और रामायण अलग नहीं है। 22 जनवरी 2024 का दिन सहस्त्रों वर्षों के लिए ऐतिहासिक बन गया है। राम के बिना देश की कल्पना नहीं की जा सकती, ये उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो लोग फैसला उठा रहे हैं, इस पर सवाल उठा रहे हैं, नाम नहीं लिया लेकिन इशारा ओवैसी की तरफ ही था कि ये जो सवाल उठा रहे हैं कि साहब वहां मंदिर बनाने की अनुमति दी गई और ये तो साहब एक तरफा हो रहा है, कुछ मस्जिदों में और इसी तरह का विवाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ का फैसला है। सीजेआई उस खंडपीठ के अध्यक्ष हैं और वो 5 जजों की पीठ के फैसले को यदि कोई नहीं मानता तो फिर मैं तो कह रहा हूं कि भाई सांसद तो वो होने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि हर सांसद हो या विधायक उसको पहले शपथ दिलाई जाती है कि वो इस देश के संविधान में विश्वास रखेगा, इसको अक्षुण्ण रखने के लिए काम करेगा। लेकिन अगर कोई सांसद संसद के अंदर खड़ा होकर कह रहा है कि ये फैसला एक तरफा हुआ है, हिंदुओं को खुश करने के लिए हुआ है, और वो आक्रमणकारी के जय जयकार के नारे लगा रहा है, तो सोच सकते हैं। अमित शाह ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और लंबा संघर्ष रहा है, इसमें आप सोचो कि अंग्रेज थे, उनके जमाने से कोर्ट का कार्रवाई शुरू हुई और कुल मिलाकर के लगभग 500 सालों का संघर्ष, लाखों लोगों का बलिदान इस मंदिर की गाथा के पीछे रहा है, मंदिर के इस कार्रवाई के पीछे रहा है, राम जन्मभूमि से जुड़ा रहा है। इस देश में बहुसंख्यक हिंदू है। अमित शाह जी ने कहा कि यह दुनिया में पहला उदाहरण है कि जिस देश का बहुसंख्यक हो, उस बहुसंख्यक को कोर्ट के ऊपर भरोसा रखते हुए तसल्ली रखनी पड़े और कोर्ट के निर्णय के बाद वो अपने इष्ट देव का मंदिर बना रहा है या एक पूजा पाठ का स्थान बना रहा है। दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। आप किसी भी अरब कंट्री में ये कल्पना कर सकते हैं कि वहां अगर कोई प्लॉट पर यह दावा हो जाए कि वहां पहले मंदिर था या मस्जिद,
तो वहां मुसलमान शांति से बैठे रहेंगे और वहां की सरकार यह कहती रहेगी कि पहले फैसला आने दो कोर्ट से, तब यह होगा। क्या आप पाकिस्तान में यह कल्पना कर सकते हैं कि किसी इसी तरह के विवाद की स्थिति में हिंदुओं के मंदिर पर वो हिंदुओं को यह कहकर छोड़ दिया जाएगा पाकिस्तान में कि भैया पहले कोर्ट से फैसला आने दो, तब हम इस मंदिर को गिराएंगे? आप बांग्लादेश में ये उम्मीद कर सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं कर सकते। वहां भीड़ तंत्र फैसला करती है। बहुत सारे मंदिरों को बांग्लादेश में तोड़ दिया जा रहा है, पाकिस्तान में तोड़ दिया जा रहा है, अफगानिस्तान में तोड़ दिए गए, और जहां मर्जी आती है तोड़ देते हैं। लेकिन भारत के अंदर 100 करोड़ हिंदू, 100 से ऊपर हो गए अब तो, ये 120 करोड़ हिंदू लगभग इस समय है। तो 120 करोड़ हिंदू सनातनी होने के बावजूद भी उनकी धैर्य की बात देखिए कि वो कोर्ट की तरफ देख रहे थे कि कोर्ट क्या फैसला करती है। अगर कोर्ट राम मंदिर के पक्ष में फैसला नहीं देती, मान लो किसी के दबाव में, आंख पे पट्टी बांध के, किन्हीं किन्हीं कारणों से, तो क्या आप सोच रहे हो कि ये भव्य राम जी का मंदिर जो बन रहा है इसको हिंदू समाज बना रहा होता? निश्चित रूप से नहीं। अगर इस तरह जबरदस्ती बनाना होता बहुमत या भावनाओं के आधार पर, तो कब का बन गया होता। तो ओवैसी लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी को यह समझना चाहिए कि जिस तरह की धमकी वो दे रहे हैं, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, देश में आग लगाना बंद करें। कोर्ट के आदेश के बाद ये काम हो रहा है, चाहे मथुरा हो और चाहे ज्ञानवापी हो। आप यहां भी देखिए, दोनों जगह का मामला कोर्ट में चल रहा है। हिंदू समाज कोर्ट के जरिए अपनी बातें रख रहा है, कोर्ट के जरिए ही उसका फैसला चाहता है। कोर्ट के बाद ही श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी में पूजा पाठ के लिए वो हिंदू समाज पहुंचा है। नहीं तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार 10 साल से है। दोनों मिलकर के फैसला कर लेते कि कौन होता है रोकने वाला। योगी जी पुलिस फोर्स लगा देते और कहते हिंदुओं को जाओ पूजा करो, मेरी सत्ता है, मैं देख लूंगा कौन वैसी आता है यहां। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी की राज्य या केंद्र की सरकार ने भावनाओं के आधार पर कोई फैसला नहीं किया, वरना तो कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर कब का बन गया होता। अब तो योगी जी को भी 8-9 साल हो गए सत्ता में, और केंद्र की सरकार तो है ही है। दोनों मिलकर के बुलडोजर चला देते, फोर्स लगा देते, सेना लगानी पड़ती, मारने पड़ते 10-20-100,000 जो भी मारने पड़ते मारते और बना देते। लेकिन नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्री कार्यक्रम है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका उस विश्वास के साथ सबके साथ लेकर के चलने की बात, और वो करते हैं मोदी जी। उसके अलावा आप देखिए कि हम ही इसी देश में जो बहुसंख्यक समाज है, सब टैक्स देते हैं। जो टैक्स देने वाले हैं उससे ज़्यादातर जो सरकारी सुविधाएं हैं उसका लाभ कौन उठा रहा है? आप सरकारी अस्पताल में चले जाइए, वहां आपको एक विशेष तबका दिखाई देगा सरकारी अस्पतालों में लाइन में लगा हुआ, ज़्यादा संख्या में। अनुमानित तो गरीबी आदमी जाता है, लेकिन वहां आप लाइन देखेंगे तो किसकी है? सरकारी स्कूल में चले जाइए, वहां किसके बच्चे हैं? सरकारी आप जो है योजनाओं का लाभ की अगर लिस्ट उठाएंगे उसमें आपको ये सब चीजें मिलेंगी। टैक्स तो नहीं देते, कोई पंचर लगाने वाला टैक्स नहीं देता, कोई वेल्डिंग करने वाला टैक्स नहीं देता, बढ़ई कारपेंटर का काम करने वाला कैश में ले लेता, टैक्स तो देता नहीं। तो कभी इस देश के बहुसंख्यकों ने तो इस तरह की बात नहीं की जो टैक्स देते हैं कि साहब हमारे पैसे से ये क्यों हो रहा है। क्योंकि सब जानते हैं कि भाई ये एक तरीका है सरकार चलाने का, कि जो बड़ा भाई है जिसकी आमदनी ज्यादा है उससे लो, परिवार में बांट के करो, ये सब एक परिवार है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये तो कहता ही वसुधैव कुटुंबकम, भारत माता हमारी माँ है और ये सब उसकी संतानें हैं, और इसी आइडियोलॉजी से वह भारतीय जनता पार्टी चलती है। तो ओवैसी बीजेपी को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी और मोदी को बदनाम करो और इनको तानाशाह सिद्ध करो, योगी जी को तानाशाह सिद्ध करो, ताकि आपको कुछ मुसलमान वोट दे दें और आपकी वाहवाही हो, विदेशों से कुछ आपको अवार्ड मिल जाए। पता नहीं किस लिए ये भड़काऊ बात करते हैं, लेकिन अमित शाह के जवाब से ओवैसी का मुंह बंद हो गया और अमित शाह ने जो भिगो कर, एक तरह से मैं कहता हूं, ओवैसी को लताड़ा है, उसके बाद ओवैसी का जवाब नहीं बन रहा है। और आज जो हमारी संसद में खास तौर पे अमित शाह जी का जो भाषण था, मैं उसको कहूंगा कि वो अमित शाह जी का
वक्तव्य जो संसद में उन्होंने दिया है वो भी एक ऐतिहासिक है। अमित शाह जी ने जो कहा ना, सहस्त्रों वर्षों तक 22 जनवरी 2024 की घटना को याद रखा जाएगा। मैं कहता हूं कि मैं आजाद भारत में अमित शाह जी ने जो बोला है वर्ड कि राम के बिना भारत अधूरा है, और ये जो उन्होंने बोला कि भारत, राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, देश की कल्पना नहीं की जा सकती, और जो वक्तव्य दिया है, मैंने तो अपने कानों से पहली बार सुना कि संसद में कोई देश का गृह मंत्री खड़ा होकर राम की बात कर रहा है। इतना बड़ा हो गया, मैंने तो सुना नहीं। ये भी अमित शाह जी का जो बयान है संसद के अंदर, ये ऐतिहासिक है। अगले आने वाले सहस्त्रों वर्षों तक याद रखा जाएगा कि एक समय में ऐसी सरकार आई थी जिसने राम की बात संसद में की थी। तुष्टीकरण के कारण बाकी दलों के नेता तो सब भागते नजर आए या तो उल्टा पुल्टा बोलते नजर आए, और इसीलिए 2024 में एक बार फिर से मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बने, और मैं तो कहता हूं अमित शाह देश के गृह मंत्री बने। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। इन्होंने अपना काम किया है, ये काम कर रहे हैं, काम के आधार पर अब आपको और हमें तय करना है कि ऐसी सरकार को सत्ता में लाना है जो राम की बात करते हैं, और बात ही नहीं करते, राम के जैसा काम भी करते हैं, राम राज्य की जो कल्पना है उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो फिर वोट डालने के समय जरूर याद रखना, ओवैसी जैसे नेताओं को सबक सिखाने का यही एक बढ़िया माध्यम है, और करारा जवाब आपका और हमारी तरफ से होगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, कमेंट में अगर कोई बात हो तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम।